आज ज़ैगम अब्बास और अबसार आलम ने इमरान खान को आईना दिखा दिया। ज़ैगम अब्बास ने कहा कि मुझे हसन निसार की वो बात नहीं भूलती जब इन्होंने कहा था कि इमरान खान 9 मई वाली हरकत करके सियासी खुदकुशी करेगा। इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री का फ़र्क ही नहीं जानता। अबसार आलम ने कहा जुनूनी कस्म का शख्स है, तजर्बे के लिए मुल्क किसके हवाले कर दिया गया और अवाम का सत्यानाश कर दिया। लेकिन ऐसा फैसला जिसके इतने ज़्यादा नुकसानात हो जाएं, ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे बार बार हसन निसार साहब की कही हुई एक बात याद आती है, और हसन निसार साहब उन लोगों में से हैं जो इमरान खान को इतना बेहतर जानते हैं कि बहुत कम लोग जानते होंगे। और उन्होंने इस वाक़े से बहुत पहले, 9 मई से बहुत पहले, इसी शो में कह दिया था कि मुझे लगता है कि इस बंदे में ख़ुदकुशी की एक ख्वाहिश मौजूद है। मुझे बताइए, 9 मई के वाक़यात अगर एक सियासी ख़ुदकुशी नहीं थे तो फिर क्या थे? 10 मई की सुबह को मैंने ख़ुद एक ट्वीट किया कि लगता ये था कि इमरान खान पीटीआई को एक बीजेपी बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान की, लेकिन आज ऐसा लगता है कि ये पार्टी अल्ताफ़ हुसैन की एमक्यूएम बन के रह जाएगी। बड़ी सादा सी बात है। देखिए, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत का मसला नहीं है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की, तनकीद की बहुत गुंजाइश मौजूद है। मैं 30 साल से कर रहा हूँ, इस पैनल में हम हर रोज़ करते हैं। पाकिस्तानी जो सियासी जमातें हैं उनकी बड़ी तादाद इस्टेब्लिशमेंट पर बड़ी सख्त तनकीद करती है, पॉलिसी के मैदान में उसके सामने खड़ी होती है, 70 साल से कर रही है। क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत की हकीकत है। पाकिस्तान में ताकत इस तरह से तकसीम है। ये हरगिज़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं थी, ये बात उससे बहुत आगे चली गई। ये बात थी इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री पर हमला करने की। ये वो चीज़ है जो कभी नहीं हुई। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो हमेशा मुजाहरे हुए, झगड़े हुए, हुकूमतें बर्खास्त हुई, बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें भी चली, मार्शल लॉ को फ़ारिग किया गया, डिक्टेटर्स को सियासी जमातों ने तहरीकों के ज़रिए बाहर निकाला, वो एक और बात है। लेकिन अपने ही मुल्क की अपनी मिलिट्री पर हमला कर देना, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में, यानी आप लाखों लोगों को दर्जनों मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे भेज देते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आपने उनको कुछ नहीं भी कहा, आपने कहा कि जाओ वहाँ जाके आप मुजाहरे करो। उन जगहों पर जहाँ पे खड़े हुए सिपाही को सिर्फ गोली मारना सिखाया गया है, जहाँ लिखा हुआ है यहाँ दाखिल होने वाले को गोली मारी जाएगी, तो फिर आप चाहते क्या हैं? आप कुछ तो चाहते हैं ना। या तो आप चाहते हैं ऐसा सीन क्रिएट हो, वहाँ लोगों मर्डर हो, या आप चाहते हैं कि फ़ौज पर आप गलबा पा लें। दुरुस्त। कुछ इस तरह की बात है जो की गई। क्या उसके नतायज हमें मालूम है? मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। 75 साल में अमेरिका ने पाकिस्तान को जितनी इमदाद दी, बहुत गुलगुला होता है, 75 साल में अमेरिका ने जितनी पाकिस्तान को इमदाद दी, उससे ज़्यादा पैसा अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की फ़ौज पर लगाया। पाकिस्तान की मिलिट्री एड, सिविलियन एड कंबाइन करके, सीटो संटो सब कुछ आज के रेट पे अफ़गानिस्तान की फ़ौज पे से ज़्यादा पैसा लगाया। जिस दिन अफ़गानिस्तान से अमेरिका की फ़ौज निकल रही थी, उसके निकलने से पहले अफ़गानिस्तान की फ़ौज हथियार डाल चुकी थी। जब अवाम और फ़ौज में फासले हों तो फिर ये होता है। और एक इंतहा पसंद मजहबी जमात वहाँ कब्ज़ा कर चुकी थी। ये इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री के कमज़ोर होने का नतीजा होता है, ये उनके दरमियान फासलों का नतीजा होता है। ज़ैम साहब, मुख्तसरन कहिएगा, क्या बानी पीटीआई की कैलकुलेटेड मूव थी? अब जहां भी वो खड़े हैं, वो कैसे ये बोझ उठाएंगे? मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल कैलकुलेटेड थी। किस हद तक कैलकुलेटेड थी, क्या उनके मकासद थे, कहाँ तक वो जाना चाहते थे, क्या फ़ौज के अंदर गड़बड़ कराना चाहते थे, क्या पूरे मुल्क को वो खड़ा करके इनकलाब बर्पा करना चाहते थे, क्या वो दबाव डाल के मुज़ाकरात पे लाना चाहते थे, ये वो बातें हैं जो वो खुद बेहतर जानते हैं कि वो इसका नतीजा क्या निकालना चाहते थे। मुझे इजाज़त दीजिए, दूसरी बात बहुत ही अहम है, उतनी अहम है, वो है कि जहां वो लेकर जा रहे हैं, ये तो एक काम हो गया, उसके नुकसानात हो गए। अब मसला ये है कि वो जो उज़्र गुनाह कर रहे हैं वो बदतर अज़ गुनाह है। वो जो कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, फौज ने खुद अपने ऊपर हमला कर दिया। आप जरा तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा इल्जाम है। जितनी बड़ी वो हरकत थी, ये उतने ही बड़ा इल्जाम है
क्या यह तस्वुर किया जा सकता है कि दुनिया की कोई फौज अपने ऊपर अपने कोर कमांडर के घर पे हमला करेगी, अपने इंस्टॉलेशंस पे हमला करवाएगी? ठीक। अगर कोई फौज करेगी तो उसके बाद उस फौज का क्या होगा और उसके बाद उस मुल्क का क्या होगा, स्टेट का क्या होगा? दुरुस्त। यानी एक तो पहले जो उन्होंने काम किया उसमें या तो फर्क वो समझ नहीं सके कि एस्टैब्लिशमेंट का और मिलिट्री का क्या फर्क है, ठीक है, या वो समझते उन्होंने क्या। दूसरी बात वो ये नहीं समझ रहे कि इस बयानिए का क्या मतलब है, और ये बयानिया भी उतना ही शर्मगेज है जितना कि उनका 9 मई दुरुस्त का हो गया वाकया जैरम था। साहब। वो मैं अपने आपकी रास्ते इसी बंद बात करें। को आगे लेके चलना चाहूंगी। ये जो अब बयान है जिसे उज़्र गुनाह बदतर अज गुनाह कह रहे हैं अबसार साहब, 9 मई का एडवेंचर मिस एडवेंचर में बदला है। क्या आप किसी और एडवेंचर की राह पर चल के वो कोई और मिस एडवेंचर करने की ख्वाहिश रखते हैं? टाइम है या ब्रेक लेनी है? आप पहले नहीं ले सर, लें, आप कहिए। बाद में मैं बात कर लूँगा। अच्छा ठीक है, मैं कह देता हूँ। फिर आपने कहा, देखिए हम वो 25 साल बाद या पता नहीं कितने साल बाद सुना है, रूढ़ी की भी सुनी जाती है। रूढ़ी का तर्जुमा मैं नहीं कर सकता, पंजाबी सबको पता ही है क्या मतलब होता है। रूढ़ी की भी सुनी जाती है। हम इतने बदकिस्मत हैं कि 74 साल बाद भी हमारी नहीं सुनी जाएगी। और ये कोई मुल्क है या किसी की तजर्बागाह है कि जो कुछ साइकोपैथ उठ के आता है, जुनूनी किस्म का शख्स आता है टीवी पे बैठ के, वो लोगों को भरना शुरू कर देता है, वो कहना शुरू कर देता है, और हाँ लोग तैयार होते हैं, हाँ इसको मुल्क दे दो, इसको एडवेंचर कर लेने दो। ओहो, ये एडवेंचर तो मिस एडवेंचर हो गया, अब अगला एडवेंचर करने देते हैं। और बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, इसको एडवेंचर करने दो, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत बहादुर है, एडवेंचर कर रहा है ना। 700 ईस्वी में पूरी दुनिया की आबादी 20 करोड़ थी, पूरी दुनिया की आबादी 700 ईस्वी में। आज सिर्फ पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। मजाक है 25 करोड़ अवाम और उनकी किस्मत और उनकी ज़िंदगियाँ, कि किसी भी सरफिरे को, जुनूनी शख्स को ला के मैं बिठा दूँ क्योंकि वो T20 अपने करियर में नहीं खेल सका था, इस मुल्क में वो T20 खेलना चाहते हैं सियासत के नाम पे। ये सियासत जो है ना, और जमहूरियत का जो रास्ता है, ये टेस्ट मैच होता है, ये T20 नहीं है कि कैलेंडरों और बच्चों के हाथ में दे दो और उनको टीवी पे बिठा दो कि जाओ बच्चों को, नौजवानों को भर दो नफरत से और जहर से और लोगों पे खुला छोड़ दो। ऐसे नहीं चलती सियासत, ना ऐसे जमहूरियत चलती है। जाएं जाके फिर जिस मुल्क में ये चलती है वहाँ जाके चला लें, हमारे मुल्क की जान छोड़ें। अल्लाह ताला उस पर वजन नहीं डालता जितना जिसकी गुंजाइश है। इस कौम की भी कोई गुंजाइश है, अल्लाह ये भी देख रहा है कि ये कौम कितना बोझ कितने सालों तक उठा सकती है। इस कौम का भी इतना कसूर नहीं है जितनी इसको सजा मिल रही है पिछले 76 साल से। और अल्लाह दिलों का हाल भी जानता है, उन जुनूनियों का, उन घमंडियों का, उन नफरत के सौदागरों का, जिन्होंने इस मुल्क की नई नस्ल को तबाह कर दिया है। उनका अपना कुछ नहीं बिगड़ा, उनके सब कुछ, उनके घर, उनकी गाड़ियाँ, उनके सफ़र सब सलामत हैं, नौकरियाँ भी सलामत हैं, सब कुछ, पैसा भी सलामत है। सफ़र की आवाम, जेलों में गए वर्कर्स, केसेस भुगत रहे वर्कर्स और उनके घर वाले, यहाँ क्या, यहाँ तो टिकटों के पीछे, एक दूसरे के पीछे लाठियाँ लेके पैसे लेके फिर रहे हैं, पैसे लेके टिकटें दिलवा रहे हैं एक दूसरे को। ये यहाँ का काम है। और बात है सिर्फ कि आपने रास्ता कौन सा चुना है, उस रास्ते पे चले और हिम्मत से चले, रोए ना अब। वरना बादशाह खान भी था इस मुल्क में, 37 साल जेल में रहा, 37 साल। नेल्सन मंडेला का नाम लेती ना पूरी दुनिया, 27 साल जेल में रहा, उससे भी 10 साल ज़्यादा बादशाह खान जेल में रहे। कितने लोगों को उन्होंने अपने वर्कर्स को मरवाया सड़कों पे कि जाओ इसके घर में घुस के आग लगा दो, इसको गालियां निकाल दो। किया उन्होंने? नहीं किया। उनका बेटा वली खान कितने साल जेल में रहे, कितने गद्दारी के केसेस भुगते, उन्होंने कि मसल्ला बगावत की। असफंदियार वली ने मुझे खुद बताया कि उसके नाखून प्लास से उखाड़ दिए जाते थे जेल में, जब बड़े हो जाते थे फिर उखाड़ दिए जाते थे। उन्होंने मुसल्ला बगावत की। आज भी अमल वली खान साहब तो ये फरमा दीजिएगा, 9 मई कोई छोटी बात नहीं है। क्या इमरान खान ये बोझ उठा लेंगे जो उन्होंने किया है? क्योंकि हालिया आर्टिकल कहता है कि उनका बयानिया वही और वो वहीं खड़े हैं। भाई मुझे इमरान खान का नहीं पता, बोझ उठाए ना उठाए, आई डोंट केयर। नहीं उठाता ना उठाए, उठाना उठाए। ये कौम बोझ उठा सकती है उसके एडवेंचर का, उनकी ख्वाहिशात का बोझ ये कौम उठा सकती है? मेरा ये सवाल है। आप इस मुल्क में मुसल्ला बगावत कर रहे हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ खुल के क्यों नहीं करते हम बात? हम इतनी दूर से घुमा के क्यों करते हैं? उसके मंसूबे थे, आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत थी, सिंपल। और बगावत अगर वो हो जाती तो
मतलब मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग, हम एस्टैब्लिशमेंट के सियासी और तिजारती रोल के खिलाफ हैं, आज भी खिलाफ है। कहते हैं, खुल के कहते हैं कि उन्हें पीछे हटना चाहिए, उन्हें आइन और कानून के दायरे में आना चाहिए। लेकिन मुसल्लह बगावत, मैंने आपको सिर्फ अभी खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल दी है। सिंध में जीएम सैयद थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, बेनज़ीर भुट्टो थी, आसिफ अली जरदारी थे, कि कितने जुल्म हुए इन सब पे, किसी ने मुसल्लह बगावत की? ये पंजाब में नवाज शरीफ कितनी बार ये हुआ, और फिर ये बलूचिस्तान में देख लें आप। नहीं, एक मिनट आखिरी बात करूंगा। नवाब नौरोज खान को कुरान पे हल्फ उठा के उतारा गया, फांसी लगा दी। उसके बच्चे आज भी सियासत करते हैं, सियासी रवैये, सियासी अमल के जरिए इक़्तिदार में आना चाहते हैं। नवाब